नंद बाबा यशोदा खूब सेवा करवाते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी खूब सेवा करते हैं दोनों की। सेवा करके एक कथा प्रसंग ऐसा आता है कि यशोदा मैया की सेवा करते हैं लाल जी, और सेवा करके फिर ठाकुर जी नंद बाबा की सेवा करते हैं, फिर सोने जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया से लिपट के सोते हैं लाला रात में। नंद बाबा की बड़ी इच्छा होवे, बोले लाला मोते लिपट के ना सोवे। एक दिन ठाकुर जी बोले, एक दिन नंद बाबा बोले लाला तू आज मेरे पास सो जा। तो ठाकुर जी मना तो कर नहीं पाए, लेकिन रात्रि में जब सोए तो रात भर सो नहीं पाए। दिन में मैया तो बोले रात भर बाबा की दाढ़ी में इर्झो रहो मैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। और बाबा की मैया हाथ पांव इतने ज्यादा निष्ठुर है, मैं तो रात भर मेरे दर्द है गो, तुमको को मक्खन लगा दे, मैं तो श्रम है गो रात भर। दूसरे दिन फिर मैया के पास सो गए, तो नंद बाबा को बड़ी पीड़ा होती है, लाला मेरे पास ना सोवे। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहा करूं बाबा को सुख कैसे मिलेगा, दोनों को सुख देना है, क्योंकि इन दोनों को सुख देवे ही तो मैं आया हूं। तो ठाकुर जी पता क्या करते हैं, रात्रि में सोते समय अपने वस्त्र उतार देते हैं और छोटे से गोपाल जी और नंद बाबा की इतनी बड़ी बड़ी बगलबंदी उनको पहन लेते हैं। उसको बोलते हैं गगदल। सर्दियों के जब श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी को तो गगदल धराई जाती है, वो नंद बाबा की होती है। उसमें ठाकुर जी के हाथ भी लटक जाते हैं, नीचे तक ऐसी लटकी रहती हैं। तो रात में नंद बाबा के वस्त्रों को पहन करके ठाकुर जी सोते हैं, इस भाव से कि मैं बाबा के गले लग के सो रहा हूं। क्यों? बोले पास जाऊंगा तो दाढ़ी चुभेगी, बाबा के निष्ठुर हाथन तो मुंह को दर्द है जाएगा। तो वस्त्र नंद बाबा के पहनते हैं और लिपट के यशोदा मैया से सोते हैं, दोनों को सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि बंधुओं यही उद्देश्य है, मातृ पितृ भक्त बने हम, तब ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के बालकों को आप उनको जबरदस्ती आप उनको गायत्री, मैं कई घरों में जाता हूं, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, गायत्री नहीं सिखानी चाहिए। अभी उनको याद कराओ लेकिन बुलवाना नहीं चाहिए। गायत्री के बड़े नियम है। ये नासिक में आप जिन जिन लोगों ने नासिक वाली कथा सुनी, ये हमारी जो वेशभूषा थी वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, नखों का छेदन नहीं करना आदि, ये सब भी नहीं करना, मौन रहना, त्रिकाल गंगा जी स्नान करना, ये इतने नियम किसके लिए थे? केवल और केवल गायत्री का जप करता था मैं, इसलिए इतने नियमों में रहना पड़ता है गायत्री पढ़ने वाले को, नहीं तो गायत्री उल्टी हो जाती है। गायत्री भैया सामान्य नहीं है, संपूर्ण गायत्री का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। उसको ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को आप स्तुतियां आदि ये सब बाद में याद करा देना, सबसे पहले उनको सेवा सिखाओ, अपनी सेवा सिखाओ। सबसे पहले सेवा आनी चाहिए। तो विश्वास भक्ति की पहली धारा, दूसरी संबंध, ठाकुर जी से कोई भी एक संबंध रखो, और तीसरा समर्पण। सूरदास जी महाराज कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरा, सूर कहा कहे दुविध आधरा, सूर कहा कहे दुविध आधरा, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दुविध आधरो, सूरदास जी कहते हैं मेरी तो दोनों आंखें ही नहीं है। सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। केवल और केवल अपने गुरु के चरणों के प्रति मेरा इतना विश्वास कि मैं दो नेत्र होते ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करता हूं। सूरदास जी महाराज ने जैसा दर्शन किया वैसा दर्शन हम नेत्र पाने के बाद भी नहीं कर सकते ठाकुर जी का।
सूरदास जी का दर्शन देखा कभी? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी का दर्शन है ये। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, ये सूरदास जी का दर्शन है। बिना नेत्र के वो ऐसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, और हम नेत्र होने के बाद भी नहीं कर पाते। क्यों? साधन तो है, बाइक तो है आपके पास, लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे जाओगे? बाइक तो है, गाड़ी तो है, लेकिन डीजल नहीं है उसमें, तो कैसे चलोगे? ऐसे ही भैया, नेत्र तो हैं, कान तो हैं, जीभ तो हैं, हाथ तो है, पैर तो है, 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन विश्वास रूपी, आज की अभी इस उदाहरण के रूप में कहूं तो डीजल नहीं है, विश्वास रूपी, संबंध रूपी और समर्पण रूपी। तो ये सब साधन होने के बाद भी ठाकुर जी दिख नहीं सकते। तो सबसे पहले विश्वास, भरोसा ठाकुर जी के प्रति, और भरोसा ऐसा भैया कि चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए, आपका विश्वास नहीं डगमाना चाहिए। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए, आपकी भक्ति ना डगमगाए। तो श्री गिरधर लाल जी की कृपा से ये कथा अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रही है। आज 6वां दिवस और कल कथा का विश्राम दिवस है। फिर 25 तारीख से 26 तारीख से बंबई के उल्लासनगर में कथा प्रारंभ है। कई लोग यहां मुंबई से भी आए। मैंने कहा इतनी दूर आए, हम तो वहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लाल जी के प्रेमी हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो परम सुख मिला। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करें। आज रास पंचाध्यायी और प्रेम स्वरूप की कथा है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त के इकन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री गोवर्धन लीला जो है ना बंधुओं, बड़े रहस्यों को समेटी हुई है अपने अंदर। एक रहस्यात्मक कथा ऐसी है कि जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने आए ठाकुर जी का, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही कि मैया, आपको जो ये लाला है ना कन्हैया, ये नारायण समो गुण ही है, या में नारायण जैसे गुण हैं,
तो कभी यदि कोई विशिष्ट कार्य करे तो आप ज्यादा चिंता मत करियो। जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो यशोदा मैया बोली, बाबा एक बात बता जाओ। बोले हाँ। बोले मेरो लाला कभी कछु ऐसे दिव्य कार्य करे और वास्तव में यदि मुंह को चिंता हो तो मैं कहा करूं, जैसे मेरे लाला को बल क्षीण ना हो। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बता के गए, बोले मैया तुम्हारे यहाँ लाला के समान कुंडली एक कन्या की है ब्रज में, बिल्कुल ऐसी कुंडली है वाकी। बोले कौन की? बोले वृषभानु जी की लाली राधा रानी की। बंधु एक कथा बताएं, श्री किशोरी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो किशोरी जी इतनी सुंदर, ऐसा रूप किशोरी जी का कि उनके प्रादुर्भाव होते ही देवता आकाश से पुष्प वर्षण करने लगे, सूर्य नृत्य करने लगे। क्यों? सूर्यवंश में प्रकट हुई श्री किशोरी जी हमारी, सूर्यवंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन किशोरी जी के विषय में ऐसा भाव आता है कि वो हंसती हैं, वो देखती हैं, लेकिन कुछ मुख से स्वर नहीं निकलता, ये मुख बंद ही रहता है श्री जी का। ऐसा वर्णन आता है कि वो प्रसन्न होती हैं, हाथ पांव भी चलाती हैं, पर ना तो कुछ कहती हैं, मतलब ना तो स्वर निकलता, बालक या तो रोता है या कोई स्वर निकलता है, और ना ही वो अपने नेत्र खोलती हैं। ये भी भाव है कि वो नेत्र नहीं खोलती हैं अपने, ऐसे ही रहती हैं। कीर्ति मैया गोद में खिला रही हैं, वृषभानु जी गोद में खिला रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंदित है रहे। एक बहुत सुंदर भाव है। हमसे बहुत दिन से बहुत सारे लोग कह रहे, बोले महाराज जी श्री जी का कोई भाव, श्री जी का कोई भाव। मैंने कि श्री जी को भाव ऐसे ही ना आवे, और जब श्री जी आ जाएं तो फिर कोई और आ ही ना पावे। अब आप सुनना चाह रहे हो श्री जी को, और आज होना है रुक्मणी विवाह। अब रुक्मणी कैसे आएंगी जब श्री जी आ गई? तो प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख रही मोति लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमान आवे। ऐसा वर्णन श्री जी के प्रादुर्भाव का किया गया है, ऐसा वर्णन तो ठाकुर जी के प्रकट का भी नहीं है। ठाकुर जी प्रकट भय तो बस इतना लिखो है कि ब्रजवासी सबरे नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे हैं, पर श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ तो तीनों लोकों में आनंद हो रहा था। सब देवता पधारे थे बरसाने में जब किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमाना आए। भय चित्र से ठाड़े लखि सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। वर्णन कर रहे हैं, बोले किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जो बाजे बजाने वाले थे ना, उनके बाजे छीन छीन के देवता बजाने लगे श्री जी के प्रादुर्भाव में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, गुरुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां, आए सजन सवेते। और अकेले नहीं आए देवता, अपने अपने प्रियजन परिजन और अपने परिवारों को ले लेकर के बरसाने में आए हैं। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। बोल वृषभानु दुलारी की। ये श्री जी के प्रादुर्भाव की बधाई है। एक ही बधाई में सब भाव बता रहे हैं कैसे हैं, तो बस सुन लो। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीरत सुकुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी, प्रिय चित चोरी,
यह विनती सुन लीजिए। वर्णन करते हैं कि जब देवता आ गए बरसाने में और सब नाचने गाने लगे, तो वृषभानु जी के परिवारीजन और बरसाने के जो ब्रजवासी थे उनको जगह ही नहीं मिल रही आगे आने की। सब पीछे से गारी देने लगे देवताओं को, अरे भैया हमारे यहाँ लाली भैया, तुम काहे को आ रहे हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने अपने घरन को। तो ब्रह्मादि देवता शंकर जी आदि बोले भैया अब बरसाने के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, ये कहो तो हम देवता देवता हम सब यहीं बांध देंगे, हमको ये ठाकुर जी को उखल में बांध सकें तो हमको बांध लेंगे, चलो यहाँ पे। तो सब जाते समय किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर भाव। जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। 33 कोटि देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हे किशोरी जी, आप कृपा करके हमको ब्रजवास प्रदान करो, अपने चरणन की सेवा प्रदान करो। कर जोर मनाहूं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुत तोरा, महुमुस मोरा, मन नित जहां बसाऊं। एहि भांति सकल सुर स्तुति करके, नित नित धाम पधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे, सब ही बजावे, सब ही दही ले ले भाजे। जब देवता चले गए उसके बाद ब्रजवासी आए, और ब्रजवासी में किशोरी जी को देखवे सबसे आगे कौन खड़ा होगा बताओ? सबसे आगे खड़े हैं हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया। अब कहीं कहीं बंधुओं ऐसा वर्णन आता है कि श्री जी जो हैं वो लालन से, हमारे लाल जी से 1 साल बड़ी हैं, 1 वर्ष बड़ी हैं। पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे कि दोनों समकाल ही हैं। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, वाके कछु दिना बाद ही श्री जी को प्रादुर्भाव भयो। अब दोनों में सत्य कहा है ये तो सब संत जन जाने। वैसे भी जन्माष्टमी पहले आवे, राधाष्टमी बाद में आवे। तो या भाव से देखें तो ठाकुर जी राधाष्टमी के समय पर 1 सवा महीना के हैं। तो वर्णन कर रहे हैं एक रसिक कि श्री जी को प्रादुर्भाव जैसे भयो तो नंद बाबा, यशोदा आदि सब पधारे, और जैसे ही भीतर पहुंचे तो श्री जी के रूप को देख करके सब बलैया ले ले करके, महाराज कोई मोती चढ़ा रहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई दिव्य दिव्य आभूषण से नजर उतार रहा है श्री जी की। लेकिन यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर के पहुंची, श्री जी के रूप को देख करके, हमारी किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके यशोदा मैया इतनी आनंदित है गई, इतनी आनंदित है गई, मन में विचार करने लगी काय से नजर उतारूं। सो गोद में लाला को लेके लाला से ही नजर उतार दी श्री जी की। लाला से ही नजर उतार रही हैं। बोले जी बढ़िया कार्य आई, कारो कारो सो, यही तो नजर उतार दूं किशोरी जी की।